जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में मुख्यतः हम इस क्लास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1998 का कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ रीड करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 1998 का पेपर 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो है पेपर 2 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों क्वेश्चन जो है यहाँ हम रीड करने जा रहे हैं, एज इट इज समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है कुछ थोड़ा बहुत अगर होगा तो हम विश्लेषण करने का भी प्रयास करेंगे इसका, लेकिन अगर द क्वेश्चन विच इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इन नेचर उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन जो इसमें सब हमें ऐसा दिख रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को जो है 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत हमें उत्तर लिखने हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, मुख्यतः 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इन चारों पॉइंटों पे हमें कमेंट करने हैं 2-2 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत A, B, C एंड D 4 प्रश्न हैं, तो इसके 4 प्रश्नों में हमें 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ठीक है, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, पहला है पावर। पावर का जो कॉन्सेप्ट है इसको इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। दूसरा है अलायंस। अलायंस से क्या समझते हैं, गुड से क्या समझते हैं, इसके ऊपर कमेंट करना है। एंड सी में है नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है, इसके ऊपर कमेंट करना है। इसके बाद है 1D है कन्वेंशनल आर्म ट्रेड। कन्वेंशनल आर्म ट्रेड मतलब होता है परंपरागत तौर पे जो है युद्धक सामग्री या आर्म्स और एम्यूनिशन का जो व्यापार है उससे क्या अभिप्राय है, इस पे हमें अपनी राय व्यक्त करनी है। ठीक है, तो A, B, C एंड D ये चारों हो गए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इन चारों में से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जामिन द एक्सप्लेनेटरी पोटेंशियल ऑफ Kaplan system theory in explaining the phenomenon of international politics in the present context। देखो कप्लान्स पॉलिटिकल थ्योरी है, मुख्यतः यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य में इनका एक विचार है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब आप पढ़ेंगे तो कप्लान्स पॉलिटिकल थ्योरी को आप जरूर पढ़ते होंगे या इनके बारे में आप जानते ही होंगे। तो प्रेजेंट और कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में जो है इनकी थ्योरी का क्या रिलेवेंस है, इसके बारे में हमें जो है यहाँ लिखना है। ठीक है, तो जो सिस्टम थ्योरी है कप्लान के द्वारा, ठीक है, इसके बारे में हमें प्रेजेंट कंटेक्स्ट और कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में अपने उत्तर को जो है लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि पीपुल्स आर कंसर्न अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग जो है पर्यावरण के जो है हो रहे क्षति और हो रहे नुकसान के बारे में चिंतित हैं। एंड द प्रॉब्लम्स दैट गो विथ इट, और इसके साथ साथ जो समस्याएं उभर कर आ रही हैं, जैसे इन्वायरमेंट जैसे जैसे प्रदूषित हो रहा है तो डिफरेंट डिजीज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, हीट वेव हो गए, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, और आगे इसमें कहा जाता है कि डिस्कस द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्स क्या आया, जैसे बहुत सारे कन्वेंशन वगैरह चलाए जा रहे हैं, जैसे अर्थ समिट वगैरह होता है, कॉप समिट वगैरह होता है। ठीक है, जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, टोक्यो कॉन्फ्रेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे जमघट वगैरह लगाए जाते हैं जिसमें कि सभी विश्व के बड़े बड़े देश और छोटे छोटे देश सभी राष्ट्र मिलकर यह प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को रोका जाए और जो इतना प्रदूषण है इसे जहाँ तक हो सके कम किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एनालाइज द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूएन इन बिकमिंग अ वर्ल्ड स्टेट। देखो, एक तो होता है कि डिफरेंट राज्य हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। डिफरेंट छोटे राज्य हैं, उसकी एक अपनी संप्रभुता है, उसका नियम कानून है, उसका टेरिटरी है, उसका पुलिस है, उसका प्रशासन है, उसका अपना एक राजा है, उसकी अपनी एक प्रजा है। तो ठीक है, तो एक प्रकार से सभी एक राष्ट्र राज्यों की अवधारणा में आप देखोगे इस मॉडर्न नेशन स्टेट में सभी राज्य के पास ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी बनती है, तो इसके पास सब चीज़ है लेकिन इसके पास टिथ नहीं है। कहने का मतलब है ये किसी भी संप्रभुत्व राष्ट्र को कोई भी नियम को मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसकी ना कोई अपनी पुलिस है, पीस कीपिंग फोर्स वगैरह है, बट
वह जो है कंसर्न स्टेट के कंसेंट पर ही काम करती है, इसके पास अपनी कोई तिथि कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जब से ये बनी है ये भरसक प्रयास किया गया है और अब तक तो सक्सेसफुल ही माना जाता है, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाने में जो है कामयाबी हासिल कर ली। तो यहाँ जो बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक वैश्विक संस्था बनने में, एक वर्ल्ड स्टेट, एक वैश्विक राज्य बनने में क्या क्या समस्याएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में हमें जो है एनालाइज करना है, इसका विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये चारों के चारों प्रश्न हमने यहाँ एज इट इज़ आपको पढ़कर थोड़ा बहुत जो हो सका मेरे अनुसार से मैं समझाकर आपको बता दिया। ये चारों के चारों क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन तो मुख्यतः मुझे इजी लगा, सेकेंड क्वेश्चन लिटिल बिट, ये सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है, कप्लान सिस्टम थ्योरी का, ये ठीक है, ये अगर आपको इसके इनके बारे में मालूम होगा तो वो ये फट से लिख लोगे। अदरवाइज थर्ड क्वेश्चन भी इजी है कि ये डे टू डे एक्टिविटीज और करंट अफेयर से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन भी यूएन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हो गया। अब हम लोग जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।